नमस्कार। चौथे परीक्षा मंत्र के साथ मैं डॉक्टर बबीता काजल आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वागत है आप सबका। आइए देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज का हमारा परीक्षा मंत्र है समय सारिणी, जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। वास्तव में समय सारिणी या टाइम टेबल समय प्रबंधन का ही एक हिस्सा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था समय प्रबंधन के बारे में, और अब हम देख रहे हैं समय सारिणी के बारे में। तो समय सारिणी समय प्रबंधन का एक हिस्सा है। हम समय को अपने हिसाब से कैसे व्यवस्थित करें, या दूसरे शब्दों में कहें, हम समय को व्यवस्थित नहीं करते हैं, हम समय के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित करते हैं, इतने अच्छे तरीके से, इतने अनुशासित तरीके से कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हम देखते हैं आगे समय सारिणी किस प्रकार से तैयार की जाए। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जैसा हमने अभी बात की है, समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है समय सारिणी बनाना। समय को अनुशासित करने के लिए और स्वयं को अनुशासित करने के लिए, समय के अनुसार और व्यवस्थित करने के लिए अपने जीवन को, एक विद्यार्थी के लिए समय सारिणी बनाना पहला कदम है, जिसके माध्यम से वो सफलता के लंबे रास्ते को नाप सकता है। अब देखिए, समय जो कुछ भी हमें प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसमें उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मुझे 24 घंटे दिए हैं, किसी और को 22 दिए हैं, या मुझे 20 दिए हैं, किसी और को 24 दिए हैं। तो सबके लिए समान है, सबके पास 24 घंटे का ही समय होता है, लेकिन वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस 24 घंटे को कितनी कुशलता के साथ अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। एक बड़े से बड़ा जो IAS बनता है, विदेश सेवा में जाता है, या देश की भागडोर संभालता है, देश दुनिया की भागडोर संभालता है, दुनिया के लिए कार्य करता है, इस प्रकार के महान व्यक्तित्व, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो मदर टेरेसा थी, चाहे वो विनोबा भावे थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये जितनी भी महान हस्तियां जिनको हम याद करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए, जिन्होंने जीवन में सफलता के नए मुकाम प्राप्त किए और जीवन को जिन्होंने सार्थक बनाया, उन सब के पास भी 24 घंटे ही थे, और सौभाग्य से हमारे पास भी उतना ही समय है। तो हम अपने समय को कैसे विभाजित करें, किस तरह से वह टाइम टेबल बनाएं, जिससे हम उसका सही दिशा में अधिकतम उपयोग करके अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं। तो चलिए, आज हम इसी प्रश्न को हल करते हैं कि हम किस प्रकार से अच्छी से अच्छी समय सारणी बनाएं। अच्छी से मतलब जिसके अनुसार हम चल सकें। अच्छी की परिभाषा यही है कि जो व्यवहारिक हो। तो आइए देखते हैं कि ऐसी समय सारणी को किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, या कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका ध्यान हम रखें टाइम टेबल बनाते समय। अब देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ एक बिंदु हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं और व्यवहारिक समय सारणी बना सकते हैं। पहला तो है व्यवस्थित, क्योंकि हम समय सारणी को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बना रहे हैं। एक अस्त व्यस्त
हमारा जो जीवन है, या कई बार हम देखते हैं कि हम अगर हम विश्लेषण करें, इसके लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाकर एक हफ्ते का हम ये तैयार कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया पूरे हफ्ते भर में। हफ्ते भर में हमने कितना समय सोने को दिया, कितना खाने को, कितना गप्पे मारने को, कितना हमने टीवी देखने को, और कितना पढ़ाई को। आश्चर्यजनक रूप से हमारे हाथ में जो तथ्य आएंगे, जो डाटा आएगा, वो हमें सचेत करेगा कि हमें जितना समय पढ़ाई को देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। एक हफ्ते का चार्ट बनाकर अगले हफ्ते हमने अगर पढ़ाई को कम समय दिया है, अगर हमने 5 घंटे दिए हैं, तो अगले हफ्ते हम उसमें बहुत ज़्यादा भी हौच पौच ना करके उसमें 1-1 घंटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम अपने विद्यार्थी जीवन को अनुशासित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए समय सारणी बनाई जानी चाहिए। तो दूसरा, व्यवस्थित पर हमने बात की है। दूसरा बिंदु है संतुलित। अब संतुलित से तात्पर्य ये है कि कई बार हम बहुत जोश में और बहुत उत्साह में बढ़कर टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन फिर वो जैसा बना हुआ होता है वैसे ही रहता है, या फिर 2-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद हमारी सारी जो उत्साह है वो ठंडा पड़ जाता है और हम उसके अनुसार नहीं चल पाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमने जोश में अपने जीवन को जल्दी से जल्दी व्यवस्थित करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा सख्त बना लिया, उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से कर लिया कि वो व्यवहारिक नहीं रही। तो हम देख रहे हैं ये पहले तीनों बिंदु जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और ज़्यादातर तो सारे ही आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर हमारा टाइम टेबल, समय सारणी संतुलित नहीं होगी तो वो हम उसके अनुसार नहीं चल सकते हैं। उसमें मनोरंजन के लिए भी स्थान होना चाहिए, उसमें घूमने फिरने के लिए भी स्थान होना चाहिए, और उसमें पढ़ाई के लिए तो बनाई गई है वो, इसलिए पढ़ाई के लिए आनुपातिक रूप से अधिक समय होना चाहिए। तो तभी हमारी समय सारणी संतुलित होगी और व्यवहारिक होगी। व्यवहारिक भी उससे जुड़ा हुआ हिस्सा ही है। तो हमारा जो समय है हम उसको इस तरह से विभाजित करें, इस पर हम बाद में भी बात करेंगे एक बार फिर से। एक बार तो इसमें मैं जो बिंदु हैं उसको केवल ले रही हूँ, और व्यवहारिक संतुलित होगी तो ही व्यवहारिक होगी, अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से किसी भी चीज़ को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने किसी एक दिन नियत घंटे से कम पढ़ाई की है किसी कारणवश, चाहे मेहमान आ गए, चाहे हमें आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो किसी भी कारण से अगर हमने नियम के अनुसार नियत घंटे से कम पढ़ाई करी है तो हम अगले दिन उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, या फिर उस घंटे की 1 घंटा कम पढ़े हैं तो उसको हम आधे घंटे में एक्स्ट्रा बढ़ाकर 2 दिन में उसकी भरपाई कर सकते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हमें घंटों के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, समय के हिसाब से विभाजन नहीं करना है, हमें काम के हिसाब से विभाजित करना है। जैसे हम ये ना तय करें कि आज हमें इतने घंटे पढ़ना है, हम ये तय करें कि आज हमें यह अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, हमें आज इस विषय का यह अध्याय पूरा कर लेना है, या फिर आज मुझे इतने दिन में ये मुझे विषय पूरा करके रख देना है। इस तरह से हम अपने काम का टारगेट रखें, लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे ये वाला मेरा जो भाग है, ये बिंदु जो है, इसको पूरा कर लेना है। अनुशासित भी यही है कि तभी वो अनुशासित होगी जब हम उसकी अनुपालना करेंगे, और उसको अनुपालना करने के लिए उसका संतुलित और व्यवहारिक होना बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों टॉपिक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो टाइम टेबल जो हम बनाने जा रहे हैं वो संतुलित हो और व्यवहारिक हो, तभी वो अनुशासित होगा, अनुशासित होना चाहिए।
और सुविधाजनक भी तभी होगा। ये नहीं कि हम जो हैं वो 2-4 दिन बहुत कठिन परिश्रम कर लें अपने टाइम टेबल के अनुसार, लेकिन फिर अगले दिन हम जो है वो कुछ दिनों में हम बिल्कुल हमारा उत्साह मध्यम पड़ जाए, उसे हम सुविधाजनक नहीं करेंगे। इसी तरह से रुचिपूर्ण होना चाहिए। अब हम अपने टाइम टेबल को रुचिपूर्ण कैसे बना सकते हैं? इसके लिए उसको लचीला रखना पड़ेगा। हम जो है ऐसा हो सकता है कि कोई एक विषय हमें, कोई एक टॉपिक हमें बहुत मुश्किल लगता हो और कुछ एक टॉपिक हमारे लिए आसान हो। अब जैसे हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में हम नॉवल बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, कहानी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं और कविताएं भी पढ़ना हमें बड़ा रुचिकर लगता है। तो हम इस हिसाब से अपने समय का विभाजन करें और वहाँ इतनी गुंजाइश रखें कि जब हमें बोरियत महसूस हो पढ़ते पढ़ते तो हम अपनी रुचि की चीज़ों को पढ़ सकें। और या फिर जब हमें लग रहा है कि अब सोने का समय है, बेड पे जाने से पहले हम कुछ ऐसे विषय पढ़ें जो आराम से समझ में आ सकते हैं। और जिनको समझने में कठिनाई होती है, कठिन विषय जो समय मांगते हैं या लिखकर अभ्यास करने की जब ज़रूरत हो, तब हम बिल्कुल एकांत में सचेत होकर, बिल्कुल एकांत में एकाग्रचित होकर अपना काम करेंगे, तभी समय सारणी बनाने के उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। अब हम जब इस बात को ले चुके हैं कि समय सारणी कैसी हो, तो तस्वीर का दूसरा पहलू है कि समय सारणी कैसी ना हो। हम किन चीज़ों का ध्यान रखें सावधानी से कि वो डाली जाएं, वैसी हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो कुछ बिंदु यहाँ पर हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे पहला तो है उतावलापन। कई बार हमें हमारे पापा ने डांट दिया, भाई ने डांट दिया, किसी बड़े ने डांट दिया, तो हम गुस्से में समय सारणी बनाते हैं और उसमें हमारे जो है वो गुस्सा दिखाई देता है कि अब जो है अचानक अगर हम एक दिन 15 मिनट पढ़ रहे थे तो अगले दिन हम 4 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना लेते हैं, जबकि हम जानते हैं ये व्यावहारिक नहीं है। तो हमें पढ़ाई से संबंधित इस प्रकार का कोई भी काम करते हुए उतावलेपन से काम नहीं लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है। जैसा कि हमने पहले बात की, हम एक हफ्ते का चार्ट बनाएं। आज सोमवार की रात्रि को 12 बजे से लेकर अगले सोमवार को रात्रि 12 बजे तक का चार्ट बना लें। हम 24/7 168 घंटे जो हैं वो हमने उसमें दिखाने हैं कि हर घंटे हमने क्या किया, और फिर हम उसका निष्कर्ष निकालें कि हमने कितने घंटे क्या काम किया है। और फिर जब हम देखें कि हमें पढ़ाई के लिए बहुत कम घंटे रह गए हैं, तो हम अपने अगला चार्ट जब बनाएं, समय सारणी की अनुपालना के बाद का चार्ट जब हम बनाएं, तो हम उसमें सुधार करते जाएं। हम पढ़ाई के घंटों में हर हफ्ते भी अगर 2 घंटे 3 घंटे ऐड करते चले जाएंगे, या और कुछ नहीं तो 1 घंटा ही ऐड करते चले जाएंगे, तो कुछ ही हफ्तों में हम देखेंगे कि एक बड़ा संतोषजनक समय जो है वो हम पढ़ाई को देने लगे हैं। तो इसलिए सबसे पहली शर्त जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होना चाहिए समय सारणी बनाते समय, वह है उतावलापन। और निश्चित रूप से हम बात कर चुके हैं, वो अव्यवहारिकता नहीं होनी चाहिए उसमें। टाइम टेबल, समय सारणी व्यवहारिक होगी तभी उसकी अनुपालना हो पाएगी और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपना जो समय सारणी बना रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और वो ये कि हम अपने समय का प्रबंधन ऐसे करें कि हम पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, अपनी किताबों में अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा समझकर उसको आत्मसात कर सकें, उसको ग्रहण कर सकें। और समय सारणी में अव्यवहारिकता नहीं होगी। व्यवहारिकता कब होगी? जब वह बहुत ज़्यादा सख्त न हो। मिलिट्री शासन लागू न करिए स्वयं पर, अपने आप पर हमें कड़ाई से हमें अनुशासन की अनुपालना जरूर करनी है,
लेकिन हमें स्वयं को प्रताड़ित नहीं करना है। ना तो समय सारणी इतनी सख्त होनी चाहिए कि हम कुछ ही दिनों में उससे उकता जाएं, और ना ही इतनी नर्म होनी चाहिए कि हम कभी अपने लक्ष्य को ही प्राप्त न कर पाएं। तो इसीलिए न तो उसको बहुत ज़्यादा हम उसको अस्त व्यस्त ना रखें, ना सख्त बनाएं, ना नर्म बनाएं। हमेशा उसको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही समय सारणी का निर्माण किया जाए। और जैसा कि हमने पहले बात की है, समय सारणी का उद्देश्य है। समय सारणी बनाने के लिए हम समय सारणी नहीं बना रहे, हम एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय सारणी बना रहे हैं। और मान लीजिए हमने ये लक्ष्य बनाया कि इस महीने मैं अपने सिलेबस का 70% हिस्सा पूरा कर लूँगा। तो हम देखते हैं कि अगर महीने भर में हमने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर हमने प्राप्त कर लिया है तो अगले महीने के लिए हम अपनी समय सारणी में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस तरह की थोड़ी गुंजाइश हमें अपनी समय सारणी में रखनी होगी। और अगला है कैसी नहीं होनी चाहिए समय सारणी। भ्रामक नहीं होनी चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं को ही पता नहीं चले कि हमने क्या लिखा था, क्या बनाया था और ये क्या हो गया। कि हमने जो है सुबह उठ के हमें लेट से उठते हैं, लेकिन हम जो है वो सुबह 4 बजे से अपनी समय सारणी बना रहे हैं। और इस तरह से भ्रम पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और उसके लिए जैसे हमने बताया है कि आप अपना अगर चार्ट बना के रखेंगे हर हफ्ते का, तो आपको समय सारणी बनाने में भी कतई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और फिर अंतिम बिंदु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि समय सारणी दिखावे के लिए न बनाई जाए। हमें समय सारणी को टांगने के लिए नहीं बना रहे हैं या किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हैं। हमें इसके लिए अपने प्रति 100% ईमानदार रहना है, क्योंकि हम अपने में सुधार करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय सारणी बना रहे हैं, ना कि नकल करने के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, ना कि प्रदर्शन करने के लिए, ना या कि वहाँ टांगने के लिए कि देखिए ये हम टाइम टेबल लगा रखा है और मैं टाइम टेबल के अनुसार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ये केवल हमारे लिए है। हम अपने में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए हम समय सारणी बना रहे हैं। किसी को दिखाना नहीं है, किसी के सामने उसका विज्ञापन नहीं करना है। अपने आप में दृढ़ होकर हम उसकी अनुपालना करेंगे, और जब हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कितना खुशी होती है। और हमें खुशी होगी तो हमारे आसपास के वातावरण में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें भी खुशी होगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रति ईमानदार बने रहें और दिखावे से दूर रहें। समय सारणी किसी को दिखाने के लिए न बनाएं। तो इस तरह समय सारणी से बंध कर हम अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सारणी से जब बंध जाएंगे, सारे सपने सज जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ते जाएं, लक्ष्य को अपने करीब पाएं। धन्यवाद।